इतना भयभीत था कि राम 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 के कारण हमेशा याद कर रहा। और इधर राम विवाह हुआ। राम विवाह के बाद राम जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद शूर्पणखा आए मिलने के लिए। इस शूर्पणखा का सीरीज है, इसलिए जो बता रहा हूँ। शूर्पणखा जो थी वो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन थी। मतलब बड़े भाई लोग बड़े पावरफुल थे उसके, बड़े बड़े पावरफुल भाई थे। अंडरवर्ल्ड वाले भाई जैसे थे। सच के अंडरवर्ल्ड थे लेकिन ओवरवर्ल्ड रहते थे। ऐसा कुछ छिपके नहीं रहते थे अंडरवर्ल्ड, फुल अंडरवर्ल्ड रहते थे। दादागिरी था है कि रावण का अंडरवर्ल्ड थोड़ा अलग था। अंडरवर्ल्ड तो बाद में आ गए, कमजोर लोग थे। ये रावण ऐसे अंडरवर्ल्ड नहीं थे, वो चौक के बजा के चलते थे। अगर आज रावण होते तो जितने भी अमेरिका और रसिया का और इंडिया का सारा अगर एयरफोर्स लग जाता था उसको अपने बाएं हाथ से ही सब पकड़ लेते थे, सारा हथियार। और ऐसा मसल के जैसे पाउडर होता है ऐसा फेंक देते थे। लेकिन ठीक है, तो रावण जो थे वो ब्रह्मा जी के पास जाके तपस्या कर लिए, वरदान लिया उन्होंने कि वो मनुष्यों को छोड़ के किसी से भी न मारे। तो मनुष्य से नहीं मरूँ ये बड़ा उनके लिए शर्मनाक था। ये मांगना भी शर्मनाक। मेरा जो शक्ति है उसे ये मांगना मेरी इज्जत के नीचे रखे, इसे मांगा नहीं। इसकी जैसी बुद्धि होती है उल्टी, तो बराबर वही नहीं मानता है उसको मरना। विभीषण जब कुंभकर्ण जब आगे गए तो इंद्रासन मांगना था, मांगा इंद्रासन। उसको मांगना था शाश्वत जीवन, शाश्वत नींद मांगना, शाश्वत नींद चाहिए। वो भी एवं मस्तूर कर दिया, एवं मस्तूर। बाद में जो ख्याल है मैंने क्या मांग लिया है, तो कुंभकर्ण कहने लगा कि बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा गजब हो गया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है 12 घंटे के लिए जाएगा, 6 महीने के बाद, और फिर खा पी के सो जाएगा। साल भर में 12 घंटे 24 घंटे, टोटल साल भर में जो थे 24 घंटे की थे। कुंभकर्ण का जी विभीषण जो थे वो आ गया है, शूर्पणखा आ गया है। शूर्पणखा ने इच्छा रूप से, इच्छा रूपी रूप बदलने का उसकी शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने बोला ये वो उसको मिल जाएगा। पीछे से विभीषण आए। विभीषण बोले मुझे राम में भक्ति से। ब्रह्मा जी बोले ये अलग पीस कैसे आ रहा है? 3 पीस तो बराबर है भाई बहन जैसे, ये चौथा अलग निकल है। उसको ठीक से साथ में दिया नहीं, समझाया नहीं, क्या हो गया इसके साथ? किसी ने बोले कुछ और मामला भाई को, नहीं हमको वही चाहिए, हम चले जाते। ब्रह्मा जी बोले ठीक, विभीषण चले गए। ये हुआ तो शूर्पणखा जो थी, रावण अपना आतंक मचाने की तरफ जाए और शूर्पणखा भी अपना आतंक मचा, लोगों को पकड़ के निकल जाती थी, ऋषियों को खा जाती थी, भैंसों को खा जाती थी, अजगरों को पकड़ के खा जाती थी, शेरों को, सिंहों को, चीतों को पकड़ के खा जाती थी, कच्चा चबा जाती थी, निगल में जाती थी। तभी बचाई, चबाने की जरूरत नहीं। शूर्पणखा बहुत खतरनाक भयानक स्त्री थी। शूर्पणखा जो थी वो दंडकारण्य वन में प्रवेश करती है। आज जो डेक्कन फॉरेस्ट, डेक्कन प्लेटू कहते हैं जिसको, महाराष्ट्र, वो समय दंडक से अपभ्रंश होके अंग्रेजों ने कर दिया उसको डेक्कन, और डेक्कन को अपभ्रंश करके आज के लोगों ने उसको कर दिया दक्खन। बात के लोग उसको यूज करेंगे, कहीं करेंगे कुछ पता नहीं। तो डेक्कन प्लेटू जो था दंडक अरण्य, उस दंडक अरण्य में वो प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करती है तो वहाँ वो देखती है कि ये 2 कुमार बैठे हैं, बड़े सुंदर। एक का रंग दूब के घास के जैसा हरा चमकीला, दूसरे का रंग सोने के जैसा सुनहरा, और साथ में एक स्त्री बैठी है जो ऐसा लग रहा था जैसे कि चांद, पूरा शरीर ही चांद है। और इसका लक्ष्मी की भी स्रोत कोई है आगे बैठी, इसके शरीर से तेज किरण निकल रही है। शूर्पणखा ने सब देखा। शूर्पणखा ने राम को देखा। राम के कमल नयन थे, राजीव नेत्र, करुणावतारम के राजीव नेत्र, कमल के समान नयन। शूर्पणखा ने सोचा
अभी तक मेरा मैरिज का जो प्रपोजल है वो हुआ नहीं, मैं खुद ही करता था। अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज। लव मैरिज करने वाली पहली सुपना ट्राई, फर्स्ट ट्राई। सुपना कहती है इसलिए मैच क्या हुआ है, तो देख रही है कि भगवान के नए कमल के समान मेरे जो आंखें तिरछी है, मेरे मैच हो रहा है। मैच जो होता है एक कलर इस कलर से मैच होता है, ये और ये कलर मैच में तो एक ही कलर है, उसको मैच कैसे होता है। तो कहती है मेरा पेट निकला हुआ है, इनका पेट धंसा हुआ है, ये मैच हो रहा है। मेरे हाथ मोटे मोटे हैं, इनके हाथ पतले, मैच हो रहा है। मेरे नाखून निकले, इनके नाखून छोटे, ये भी मैच हो रहा है। मेरे बाल खुले बिखरे, इनके बाल बंधे हुए जटा, ये भी मैच हो रहा है। मेरी काया काली करोटी, इनकी काया कांति में, ये भी मैच हो रहा है। सारे मैच हो रहे हैं एक एक करके। अरे इनपुट फ्रॉम देयर दैट कमिंग तो जब मैच देख रही थी, अलग अलग सारा मैच हो गया उसका, तब उसके दिल में ख्याल है शायद उनको पसंद नहीं आएगा मैच, मन बोल रहा था उसके मैच। तो आगे जाके अपना रूप बदल लेती है और रूप बदल के राम के पास से रह जाती है। राम के रूप से, लावण्य से प्रभावित होकर कहने लगती है इस राक्षसों के सैनिक वन में आप कैसे आए, आप कौन है? कहने लगे राम ने उत्तर दिया मैं दशरथ नंदन राम अयोध्या से निकला, अपनी माँ कैकेयी और पिता दशरथ के आज्ञा अनुसार मैं इस वन में आके रह रहा हूँ। और आप कौन है? शुक्र प्रश्न पूछना। शुक्ला कहती है मैं तभी राम को लगता है आपको राक्षसी हो। शुक्ला कहती है हाँ आप सच कह रहे हैं, आपने रावण का नाम तो सुना ही हो, विश्वशवा का नाम तो सुना ही हो, उनके लड़के हुए रावण, उनकर और मैं उनकी बहन शुक्ला। और मेरा विशेषता ये है कि मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मैं आपसे बहुत मोहित हूँ, मुझे आपसे विवाह करना है, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? राम कहते हैं, राम कुछ कहने लगे कि इसके पहले से बोला कहते ये मत समझना मैं राक्षसी हूँ, राक्षसी में थी लेकिन तब के प्रभाव से मैंने अपना शरीर बदल लिया है और अभी मैं देव कन्या के समान हो गया। तो राम कहते हैं देखो ये जो प्रस्ताव है कोई बेवकूफ़ ही चुका है। संस्कृत में कहते हैं कोई कौन ऐसा बुद्धिमान है जो इस प्रस्ताव को ठुकराए, मतलब कहने का मतलब है ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो इसको ना बोले ऐसे प्रस्ताव। राम कहते हैं हरे कृष्ण You are getting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare। बढ़ा रहे, थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, हल्का फीडबैक कंट्रोल कर। शूर्पणखा कहती है कि आप अगर मुझसे विवाह करेंगे तो मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के अपने उड़ने की शक्ति के द्वारा मैं आपको अलग अलग जगह लेके जा सकती हूँ, रोमिंग फ्री, नो चार्जेस, नो एक्स्ट्रा बिल गिवन। तो राम कहते हैं ये ज़रूर बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन एक समस्या ये है कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी सीता यहाँ बैठी है और ये लक्ष्मण जो हैं ये कुमार हैं, अकेले हैं, घूम रहे हैं, इनको अगर एक भार्या की चाह हो तो ये आपको ले लें, आप उनके पास जाके प्रयास करिए। शूर्पणखा सोचती है, देखती है लक्ष्मण को देख के कहती है हाँ ये भी कोई बुरा नहीं है।
कहती हाँ ये भी तो ठीक ही है। चली जाती है लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण के पास जाके कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। लक्ष्मण कह रहे हैं क्यों? बोले देखो मैं आपके भैया के पास गई थी, वो एक सीता के साथ आसक्त हैं जिसका ना तो कमर है ना तो हाथ है, ना उसके शरीर में शक्ति दिखाई दे रहा है, ना उसके कमर ही उसका कुछ है। लक्ष्मण बोले कि तो ऐसा है कि अगर आप मेरे से विवाह करेंगी, मैं हूँ भैया राम का दास और दास की पत्नी हो जाएगी दासी, आप दासी बनेंगे? अरे नहीं, आप भैया के पास जाओ, ठीक है, उनके से करो, और वो सीता जो है बिना कमर वाली सीता, उसको तो त्याग कर देंगे, वो चिंता मत करो। कहने लगे हाँ। शूर्पणखा कहती है ये तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। वहाँ से निकलती है, राम के पास आती है। राम के पास कहती है मैं लक्ष्मण से नहीं आपसे विवाह करूँगी। राम कहते देखो समस्या ये है कि मैंने जो पहले से विवाह करके रखा है, तो अगर आप भी से विवाह करूँगा तो आप सौतन बन जाओगे, तो आप सौतन बनना पसंद करोगे? शूर्पणखा ने कहा ना, सौतन नहीं बनना चाहती। तो यही कह रहा था कि अगर आप लक्ष्मण के पास जाते हैं तो आप बिना एकदम सौत के आप ऐसे अकेले शादी कर सकते। तो शूर्पणखा को आइडिया अच्छा लगा, फिर से आ जाती लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण बोलते हैं देखो ऐसा है, तुम्हारे जैसे सुंदरी के साथ तुम सौतन बनना है तो बन जाओ, तुम्हारी सुंदरता को देख के बिना कमर वाली सीता को जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि जो बोल के रही थी कि सीता का कमर नहीं है, पतली है, वो पतली बिना कमर वाली उसको कहाँ रखेंगे, आप चले जाओ, मैं सजेशन दे रहा हूँ। तो शूर्पणखा को तब समझ में आया कि ये दोनों मेरे साथ खेल रहे हैं। शूर्पणखा कहती है ये सीता जो है यही मेरे कारणों का मूल है, जड़ है, इसको मैं खा जाऊंगी और लक्ष्मण तुमको भी खा जाऊंगी, फिर राम जो ना तुम्हारी पत्नी रहेगी ना ये भाई रहेगा जो तकलीफ दे, फिर हम दोनों हवा में उड़ेंगे साथ में। हवा में सच में उड़ती थी, खाली बोलने वाली बात नहीं, वो सच में उड़ा करती थी। और ये कह के शूर्पणखा अपना असली स्वरूप निकालती है, असली स्वरूप दिखाती है, और दिखा के काला कलूटा लंबा चौड़ा दांत निकले हुए, दो नीचे दो ऊपर, और नाखून और बाल खुले, और उसने सीता पे उसने प्रहार किया, सीता पे अटैक करती। उसमें राम लक्ष्मण शूर्पणखा ठहरो, बस शूर्पणखा ठिठक जाती है। लक्ष्मण आते हैं, उनके बालों को पीछे से पकड़ते हैं, पीछे से एक घुटने से उसके कमर पे लगाते हैं जोर से, और चाकू लगा के उनका प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। शूर्पणखा के नाक और कान काट डालते हैं। शूर्पणखा के नाक और कान कट जाते हैं। शूर्पणखा वहाँ से भागने का प्रयास करती है, लेकिन जाने के पहले और एक खेल खेलती, कहती है तुमने मेरा नाक जरूर काटा है, लेकिन मेरा प्रेम बढ़ गया है, मैं तुमसे विवाह करूँगी, और तुमको अगर राक्षसों को मारना है तो मैं आपको इसमें बड़ा मदद करूँगी। राक्षसों के तरीके राक्षस ही जानते हैं, चोर के तरीके चोर जानते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं राम ये देखो ये ऐसे नहीं जाएगी, इसको मारो। तो शूर्पणखा वहाँ से भागने लगती है, और भागते भागते कहती है मेरा खर और दूसरा जो दो भाई हैं वो आने वाले हैं, आप ज़रा रुको इधर ही, यहीं से रहना, कहीं जाना मत, कहीं गए भी तो हम पकड़ लेंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है, अभी आपकी मौत निश्चित है, रुको बस। दौड़ के जाती है जनस्थान में उनके भाई खर और 14,000 राक्षस वहाँ पे पहरा दिए हुए रहते हैं, और जहाँ पे जाके सीधा गिर जाती है, रोने लगती है। खर बोलते हैं धरती किसका रक्त पिएगी, बता शूर्पणखा, किसकी मृत्यु आज आ गई, कौन आज मरेगा? शूर्पणखा कहती है ये 3 व्यक्ति मनुष्य घुसाए हैं दंडक में, राम लक्ष्मण और सीता, इन्होंने ही, इनकी वजह से ही मेरी ये गति हुई है, मुझे बदला चाहिए। 14 सैनिकों को भेजते हैं। जब ये 14 राक्षस आते हैं राम के पास, तो 14 राक्षस जब राम के पास आते हैं, राम कहते हैं अगर आपको युद्ध प्यारा है तो रुको, जान प्यारा है तो चले जाओ। ये बड़ा स्टाइल है कहने का। क्षत्रिय लोग डरते नहीं थे लड़ाई करने के समय, करेंगे युद्ध ही प्यारा है, मतलब मरना युद्ध से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब युद्ध मरने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो रुक जाओ, जान प्यारा है तो चले जाओ। राक्षस बोले जो मरने वाले हैं बड़बड़ करते हैं। राम बोले अच्छा। राम तीर निकाले, एक तीर निकाले, उससे 14 तीर किए, 14 के 14 एक बार में गिर गए। शूर्पणखा वापस आई, खर दूषण को वापस प्रेरित की। खर इस बार पूरी सेना लेके आए। 2 घंटे के अंदर
प्रभु श्री राम ने 14,000 राक्षसों का वध कर डाला अकेले ही। वध जब हो गया तो अकंपन करके एक राक्षस था, वो जाके रावण को सब कथा बताया, हाल बताया, ये ऐसा ऐसा हो गया। रावण ने कहा अच्छा मुझे बदला लेना चाहिए। अब वो मारीच के पास आते हैं हेल्प लेने के लिए। मारीच को कहते हैं कि आप मुझे हेल्प करो इसको बदला लेने में। मारीच कहता है, अभी आपने याद होगा कि मारीच को पहले भगवान ने तीर मारा था। शांत हो जाओ, शांत शांत, कीप कूल। हाँ, तो मारीच कहते हैं रावण को, बड़ा गंभीर चीज़ बताते हैं जो सब बड़ा सीखने वाली बात है। मारीच क्या बताते हैं? मारीच कहते हैं कि देखो ये आपके पास इतनी सारी रानियां हैं, आपके पास इतना सारा वैभव है, आप उसमें सुख उठाओ, आप क्यों आ रहे हो बदला लेने के लिए? तो रावण बोलता है ठीक है। रावण वहाँ से वापस, रावण समझ गया कि मेरे को बदला लेके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। शूर्पणखा का नाक कटा है, कान कटा है, ठीक है, चले गए वापस। वापस जब चले गए तो शूर्पणखा ने देखा उसका दाल गला नहीं, उसकी बात बनी नहीं। शूर्पणखा सोचने लगी कि क्या करना चाहिए मुझे। शूर्पणखा ने सोचा कि इसकी एक कमजोरी है, वो है काम। कामिक व्यक्ति, कामुक है ये व्यक्ति बहुत। अगर मुझे इससे कुछ निकालना है तो इसके कमजोरी पे हिट करना पड़ेगा। शूर्पणखा रावण को सीता के बारे में बताती है कि मैं वहाँ तुम्हारे लिए सीता लाने गई थी। शूर्पणखा किस लिए गई थी? सीता लाने के लिए गई थी। शूर्पणखा कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए सीता लाने गई थी, सीता लाने के क्रम में राम ने मेरी ये गति कर दी है, लक्ष्मण ने ये गति कर दी है। तुम क्या कर रहे हो कायर यहाँ पे? जाओ सीता को लेके आओ, सीता के बगैर तुम्हारी राजधानी अधूरी है। रावण कहते हैं लेकिन मेरी रानियों का क्या है? मेरी मंदोदरी है, करकसी है, इतनी रानियाँ हैं। बोले रावण संतोष जो है ना, सेटिस्फैक्शन किल्स एम्बिशन। ठीक है, आप संतोषी मत बन जाओ, चढ़ो। रावण वापस चढ़ते हैं, वापस मारीच के पास जाते हैं। मारीच के पास जब जाते हैं, मारीच को कहते हैं मारीच मेरे प्लान में तू साथ दे, नहीं तो तुझे अभी मार दूंगा। तू अभी हिरन बन के राम को पीछे लगा, राम तुझे मारेंगे, मैं सीता को हर के लेके जाऊंगा। मारीच कहते हैं, बड़ा सुंदर कथा कहते हैं, कौन वो तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारा दोस्त बन के आया है और तुमको ऐसी गलत सलाह दे दी? कौन ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारा दोस्त बन के आया है और जिसने तुम्हें ऐसी गलत सलाह दी? कौन था वो दुश्मन जो दोस्त बन के आया था? शूर्पणखा। रावण कहते हैं, तलवार निकालते हैं, बोले तू अभी मरेगा कि राम के हाथ से मरेगा, अब तू बता। मारीच कहता है मैं तो राम के हाथ से मरूंगा। तो मरने के समय तो किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ से मरूंगा, मरोगा रावण के हाथ से मरा तो पता नहीं क्या गति है। मारीच चले जाते हैं। कहानी तो आगे जाती है, रामायण की कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन हम आगे की कहानी नहीं लेंगे। यहीं से हम आपको एक कुछ जीवन के लिए बताते हैं। ये जो शूर्पणखा है ये रावण को भड़का देती है। रावण जो है हमारी कमजोरियों को दर्शाता है, काम, क्रोध, लोभ, ये है हमारे अंदर। हाँ, ये हमारी कमजोरियाँ हैं। इन कमजोरियों को भड़काने का काम करने वाला है शूर्पणखा। इसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कोई रेप हो गया कहीं पे, बैंक लूट लिया किसी ने ये डाका डाला, किसी ने किसी का खून कर दिया, ये तो पढ़ते हैं आप। अब ये जो व्यक्ति है जिसने ये किया, ये रावण है, ठीक है। लेकिन इस रावण को रावण बनाया किसने? आज के युग में जो रावण है उसका शूर्पणखा कौन है? किसी ने रेप कर दिया, शूर्पणखा कौन है? वो तो रावण है जिसने किया, उसको तो मौत मिलना ही चाहिए। लेकिन शूर्पणखा कौन है? घर परिवार, और हाँ ये भी है, और मन तो है ही। मन तो रावण के पास भी था। रावण के मन को किसने चाबी दिया? कौन ऐसी चीज़ें हैं जो हमको प्रेरित करती हैं गले बुरे कार्यों में लगने के लिए? वो तो है ही ना आपके अंदर। संगत, टीवी, हाँ अब आ रहा है।
टीवी, द वन आई डिमन, ठीक है। स्टीवन कोवी दुनिया का सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। बुक लिखा उन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। वो लिखते हैं अपनी एक पुस्तक में, टीवी में जो अच्छी चीज़ें आती हैं वो फ्रूट सैलड के जैसे। फ्रूट सैलड, फ्रूट को आप कट करिए, एप्पल, केले, और उसमें क्रीम, मिल्क क्रीम मिलाइए, चीनी मिलाइए, किशमिश मिलाइए, काजू मिलाइए, ये है फ्रूट सैलड। टीवी की अच्छी चीज़ें कहते हैं फ्रूट सैलड जैसे हैं जो कचरे के डब्बे में गिर गई हैं। क्या आप कचरे के डब्बे से फ्रूट सैलड उठा के खाएंगे? बाहर जो म्यूनसिपैलिटी का कचरे का डब्बा है उसमें आपका आधा किलो फ्रूट सैलड गिर गया, उठा के खाएंगे आप उसमें से? क्यों नहीं खाएंगे? कचरे में गिरा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि टीवी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती है, उनके लिए संबंध है कि आप बड़े सावधानी से रहिए, क्योंकि कचरे के डब्बे में से आप उठा रहे हो कुछ। तो स्टीवन कोवी ने क्या किया, अपने 9 बच्चे थे, उनको हैं, उनसे सवाल किया कि टीवी हमारे घर में रहना चाहिए कि नहीं। कॉमन डिसीजन ये आया कि टीवी नहीं रहना चाहिए। स्टीवन कोवी के घर में टीवी नहीं है, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली। अमेरिका में 9 बच्चे रहना एक ही पत्नी से ये ऐसा नहीं कि अमेरिकन कल्चर वाले 9 बच्चे, ऐसा नहीं। और वो भी एकदम जुड़े रहना, अभी तक सारी परिवार उनका जुड़ा हुआ है, कंबाइंड फैमिली, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिसाल है, ठीक है। तो ये जो शूर्पणखा है, ये रावण को जो भड़काती है, इसमें से मीडिया बहुत बड़ा योगदान डालती है, न्यूज़पेपर्स बहुत बड़ा योगदान डालते हैं, इंटरनेट, फेसबुक, है ना, ये बहुत बड़ा योगदान है, पोर्नोग्राफी, ये जो है शूर्पणखा का काम करती है आज। और ये शूर्पणखा जो है रावण को भड़काती है। मैं एक मूवी का रिलीज़ था, उसमें मुझे बुलाया था, मेरे को पता नहीं था मूवी का रिलीज़ है। वो एक प्रोग्राम था, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन कॉर्पोरेट कल्चर, उसके लिए बुलाया था। मैं वहाँ गया प्रोग्राम देने के लिए, तो वहाँ देखा कि इस प्रोग्राम के पहले एक मूवी का रिलीज़ है। मूवी का नाम था इनकार, जो कोई भी हिसाब से एक साधु को शोभा नहीं देता कि इस मूवी के प्रीमियर रिलीज़ पे जाए। तो मैंने क्या देखा, उसमें एक हीरोइन जो है वो हीरो को एक ड्रग्स का इंजेक्शन ज़बरदस्ती लगा रही है और हीरो इनकार कर रहा है। मैंने बोला ये किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? ये लड़की का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि लड़के का हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो हरासमेंट ऑफ वुमेन इन कॉर्पोरेट हो रहा है कि हरासमेंट ऑफ मैन इन कॉर्पोरेट हो रहा है, देख के तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कहानी बताई शूर्पणखा की उन लोगों को। शूर्पणखा की कहानी बता के मैंने एक सवाल पूछा। उस समय दिल्ली गैंग रेप केस हुआ था, जस्ट उसके 6 महीने के अंदर ये मूवी आई, 6 महीने, उसके 3 महीने के अंदर मूवी आई होगी। हाँ, तो उसके 1-2 महीने के बाद ये मूवी आई, इनकार करके। ये बिहार के कोई मिश्रा जी हैं उसके डायरेक्टर, ठीक है, और ये चित्रांगदा करके कोई हीरोइन है, इनकार, झा या मिश्रा ऐसा कुछ तो भी बिहार के कोई हैं, ठीक है। तो मैं ये बताया कि ये जो शूर्पणखा है, ये जो रावण है जिसने किया है दिल्ली गैंग रेप में जो थे, इसमें शूर्पणखा कौन है? तो सबने बताया, अलग अलग बताया, फिर मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट, सब ने बताया। फिर मैंने एक सवाल पूछा कि आज के तारीख में जो इतने रावण हैं, इधर शूर्पणखा कौन है? मैं सवाल पब्लिक में पूछा, पूरे कॉलेज के सब लड़के लड़कियां, टीचर्स, उनके प्रिंसिपल, सारे लोग बैठे थे, MBA कॉलेज था। तो एक स्त्री ने हाथ उठाया, एक लड़की ने हाथ उठाया, बड़े गट्स वाली लड़की थी, बड़े हिम्मत वाली लड़की। उसने हाथ उठा के कहा, हम सब हैं, हम सब ही शूर्पणखा बन जाते हैं और हमारे वजह से रावण जो है रावण बन जाता है, ठीक है। हम ऐसे कपड़े पहनती हैं, ठीक है, ऐसी तरह से हम व्यवहार करती हैं कि जो लड़के हैं वो इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं। मैं तो हक्का बक्का ही रह गया सुन के। मैंने ताली बजाया है, मैंने खुद ही ताली बजाया, लोगों ने ताली बजाया है, इतना हिम्मत है इसको बोलने का, ठीक है, पब्लिक के अंदर, ठीक है। तो ये जो शूर्पणखा फैक्टर जो है वो हर जगह लग रहा है, ठीक है। और ये शूर्पणखा फैक्टर से व्यक्ति को बचना चाहिए।
शूर्पणखा फैक्टर आपके किसी न किसी रूप से आपके कमजोरियों को बढ़ाएगा। और कहेंगे कि इस शूर्पणखा फैक्टर हम नहीं भी ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। आपकी कमजोरियों को जानने वाले लोग हैं कौन? जो आपके नज़दीक में रहते हैं, ठीक है। और जब उनको अपने स्वार्थ के लिए कुछ चाहिए तो आपकी कमजोरियों से कुछ उठा के लेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है स्वार्थ हो के मेरे से कुछ चाहिए इसको कि निस्वार्थ हो के चाहिए? हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट दैट द पर्सन इज सेल्फिश और सेल्फलेस? कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस चीज़ को? क्योंकि जो कमजोरियों को जानता है वो नज़दीकी व्यक्ति होता है। कोई बहुत दूर वाला व्यक्ति आपकी कमजोरियों को कहाँ से जानेगा? और वही व्यक्ति आपको चाबी देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब अपने धोखा दे देते हैं, पराये धोखा देते हैं तो इतना दुख नहीं होता। घर वाला कोई धोखा दे दे, दोस्त नज़दीक का धोखा दे दे, भाई भाई में धोखा हो, तब बड़ा दुख हो जाता है ना। क्योंकि जब लोग कमजोरियाँ जानते हैं और कमजोरियों को आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, बड़ा दुख होता है। तो कहते हैं कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जो आपके कमजोरियों को एक्सप्लॉइट ना करे। तो ऐसा व्यक्ति कौन है जो आपकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा? वही व्यक्ति नहीं करेगा जिसके पास सब कुछ है। मेरे पास अगर सब कुछ है तो मैं आपको एक्सप्लॉइट करके क्या मिलेगा मेरे को? अगर मेरे पास 10 करोड़ है और आपके पास 10 रुपये है, मैं आपको क्यों एक्सप्लॉइट करूँगा? 10 रुपये एक्सप्लॉइट करने में जितना मेरा टाइम जाएगा उतने में मैं कितना और कमा लूँगा, ठीक है। एक ही व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ उसी का है, ठीक है। भगवान का ही सब कुछ है, ठीक है। भगवान ने सब सृष्टि बनाई, भगवान का सब कुछ है। वही एक व्यक्ति है जो आपको कभी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, जो कि आपकी कमजोरियों को जानते हुए भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हाँ, धन के बिना तो धर्म भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ये कहाँ तक प्रासंगिक है? हाउ मच इट इज करेक्ट? धन के बिना धर्म नहीं हो सकता। हाँ, गृहस्थों के लिए सही बात है। गृहस्थ आश्रम में धर्म जो है, धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धर्म का मतलब खाली यही नहीं कि ये जो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, धर्म का मतलब ये भी है पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है, पिता का धर्म है। ये जो धर्म है ना, ये भी धर्म है। धर्म मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो आपका ड्यूटी है, जो आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको धन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन जब हर कोई ईश्वर के संतान है और सबको समान रूप से सब चीज आवंटित किया गया है इस धरा पे आने। हाँ, तो फिर ये किसी को धन की कमी और किसी को धन की अधिकता कैसे हो जाती है? हाँ, इस पे कुछ बोलूँ मैं? अच्छा, तो वो कंप्लीट करूँ या आपका चालू करूँ? कंप्लीट करूँ पहले, ओके, ठीक है। आपका प्रश्न रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जो शूर्पणखा का जो अलग अलग पॉइंट है जीवन में, उसको हमको बचाने के लिए अपने आप को भगवान के जो शब्द हैं उनसे हमको जोड़ना पड़ेगा। और भगवान के शब्द, भगवान के जो गीत हैं, भगवत गीत जो है भगवत गीता में दिया है। आप अगर भगवान के गीत से अगर जुड़े हैं तो आपको हर समय पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे को सही बता रहा है और ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये इसके लाइन में नहीं आ रहा है। इसलिए ये व्यक्ति मोटिवेटेड है, स्वार्थी है, ये जो है हालांकि नज़दीकी है लेकिन ये व्यक्ति का यहाँ पे स्वार्थ छिपा है। इसलिए संदेश ये है कि जीवन में आप गीता को अपनाएं, गीता को पढ़ें रोज़, ठीक है। एक पेज पढ़ें कम से कम, पता हो कि गीता में कहाँ पे क्या दिया है। अगर ये भी आपको पता है गीता में कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप खोल के वहाँ उसको वापस पढ़ लेंगे, ठीक है। एक फास्ट रीडिंग दे लें और बाद में आप उसको जब ज़रूरत पड़े तब उसको यथा प्रासंगिक हो तो वैसा आप उसको खोल के पढ़ें। तो आपको ये पता चलेगा कि भगवान ने मेरे लिए ये बोला हुआ है। इसके अलावा जो लोग हैं सब स्वार्थ हैं, मैं सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ नहीं थे। तो ये है संदेश, ठीक है। भगवत संदेश ये है, गीता पढ़िए रोज़ 1 पन्ना या 2 पन्ना, ठीक है। और जीवन में मोटिवेटेड, स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच फ़र्क जानने का जो ब्रह्मास्त्र है वो अपना लीजिए। हरे कृष्ण, ठीक है। अब हम आपके प्रश्न पे आते हैं। सुंदर प्रश्न है कि अगर धन से ही धर्म है तो सब लोग धनी क्यों नहीं? देखिए, धर्म 2 चीज़, ऊपर वाले इतने सक्षम हैं, सबको दे सकते, धन का भी तो दे सकते, बंटवारा वो समान रूप से सभी प्राणियों में कर सकते। जरूर। तो ये धन के वितरण में असमानता क्यों इस वसुंधरा? हाँ, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है।
मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, ये जो धर्म की जो आप बात कर रहे हैं, धन के बिना जो धर्म नहीं, ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप? जितने सारे भी धर्म बोले वो अपनी जगह है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे कि एक योगी बैठा है, हिमालय में जाके बैठा है, तपस्या कर रहा है मान लीजिए, तो क्या लगता है आपको धन की कितनी आवश्यकता पड़ रही है उसको? ठीक है, या हम अगर ऐसे घूम रहे हैं, कितना हमको धन का कितना आवश्यकता है? दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हैं, हाँ हाँ, इसमें धन की जरूरत है कि नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है। मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ कि प्रभु को पाने के लिए जो नाम आप ले रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, हाँ गृहस्थ आश्रम वो, सबसे हाँ कठिन आश्रम है। हाँ वो तो है ही, इससे कठिन कुछ भी नहीं है, और इसमें सच्चाई के रास्ते पे चल करके तो अभी तो आपने सबसे बड़ा चैलेंज, तो आपने जिम्मेदारी तो आपने लिया है ना, लेकिन तब कठिन है तो अपनाया है तो आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में ही रहने वाले सभी नागरिकों को, गृहस्थ आश्रम में दो तरह का धन कमाना है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक धन जो है आप काम करके कमाते हैं, और आध्यात्मिक धन जो है आप नाम लेके कमाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नाम जो आप ले रहे हैं भगवान का, जो आध्यात्मिक नाम ले, वो आध्यात्मिक धन कमा रहे हैं। लेकिन यही कमाएंगे और ये नहीं कमाएंगे तो भी नहीं चलेगा, और ये कमाएंगे और ये नहीं कमाएंगे तो भी नहीं चलेगा। गृहस्थ आश्रम में केवल एक करने से नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं पैसा ही कमाना है, अगर ये है तो पैसा ही कमाओ, ये छोड़ दो, समझ रहे हैं? ये अगर छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना? पैसा कमा लिए, मजा कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना? इसका उदाहरण अगर आपको नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? आप देखिए अमेरिका में जाके अगर आप देखेंगे, ये धन है कि नहीं उनके पास, भौतिक धन है ना, लेकिन वहाँ पे इतना सुसाइड है कि दुनिया में हाईएस्ट सुसाइड रेट अमेरिका में है, और सबसे ज़्यादा डाइवोर्स अमेरिका में है। 80% जो विवाह है वो 1 से 2 साल के बीच में टूट जाता है, पहले 2 साल में टूट जाता है 80%। तो बाद में कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि ये जो अनुपात कम हो गया, 80% से कम हो गया टूटने का। क्यों कम हो गया भाई? डाइवोर्स लेना कैसे कम हो गया? कह रहे हैं लोग विवाह करना ही बंद हो गया, लिव इन कल्चर चालू हो गया, इसलिए वो जो प्रतिशत है कम हो गया। तो ये जो समाज है, केवल भौतिक धन अगर उपार्जित करने के पीछे लगे हैं तो आपको ये सुसाइड हाईएस्ट, डाइवोर्स रेट हाईएस्ट, सही ना, चोरी ये सब है, ये हाईएस्ट रेट पे चल रहा है। क्यों? आप वहाँ पे जाएंगे, मेरे एक डॉक्टर हैं मेरे सीनियर, वो गए, वो बता रहे थे उनके घर पे उन्होंने जो अलार्म लगाया है वो ऐसा है कि अगर कोई घर पे आए तो वो अलार्म बजता है, अलग अलग स्टाइल के अलार्म रहते हैं। और अगर आप $1-1.5 लाख, अगर 1-1.5 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट कुछ बता रहे थे कि उतना इंडियन करेंसी में अगर आप डालेंगे तो वो एक पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई चोर आया तो जाके पुलिस को पता चल जाता है और वो आके बचाती है, इधर कुछ तो करती है। ठीक है, बहुत हाई पेमेंट करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो बोले कि मैं वो करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोग ज़्यादा सिक्योरिटी डिवाइस लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? समाज में अराजकता, अव्यवस्था ज़्यादा बढ़ रही है ना। हालांकि दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर जो लोग ऐसे चल रहे हैं, इस तरह के लोग हैं। और बता रहे थे कि जब वो लंदन गए थे तो लंदन में एक वो रहता है, लड़कियां ग्रुप में चलती है, 4-5 ऐसा चलती है सामने से, और अगर एक लड़का उनको मिल गया, खास करके अगर अधेड़ 50-60 के आसपास का व्यक्ति लड़का मिल गया, उसको सब मिल के बहुत मारती है। ठीक है, क्योंकि गुस्सा खुनस रहता है कि जो एक भेदभाव का जो भावना है उसमें खुनस एक रहता है, और इतना मारती है कि कभी कभी उसमें आदमी आधा मर जाता है, कभी कभी तो लोग मर भी गए उसमें। ठीक है, ऐसा। इसका मतलब समाज में अराजकता किस स्तर पे आप देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि केवल भौतिक धन कमाने से ये स्थिति आया। ठीक है, और केवल आध्यात्मिक धन कमाएंगे तो साफ बात है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों धन जब कमाएंगे तो आपका जो गृहस्थ आश्रम जो है वो चलेगा ठीक से। ठीक है, तो आप देखिए कि अभी बैलेंस किधर है आपका, और बैलेंस करना जो है डायनेमिक है हमेशा। जैसे साइकिल चलाते हैं तो कैसे डायनेमिक बैलेंस होता है, वैसे डायनेमिक बैलेंस है आपकी लाइफ में। कब ये कितना लगता है और ये कितना लगता है, आपको हमेशा वो बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि कितना चल रहा है। ठीक है, ये वो आपके प्रश्न के पहले पार्ट का उत्तर हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं तो मैं आपको आंसर भी वैसे ही दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जैसा। दूसरा पार्ट ये है कि दुनिया में धन कम अधिक क्यों रहता है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। एक कर्म का सिद्धांत है, हर भारतीय को पता है।
कि जैसा जो कर्म करता है उसके पास वैसा अकाउंट आ जाता है। जितना आप कर्म कर रहे हैं आपके अकाउंट में उतना चढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक बार एक शिकारी था, वो शिकारी जंगल में गया, उसने एक चिड़िया की आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ के उसके जो अंडे थे, 100 अंडे थे उसके, 100 अंडों को भी फोड़ दिया। चिड़िया केवल सुन रही थी, एक अंडा फूट गया, दूसरा फूट गया, उसके दुख हो रहा था उसको। 50 जन्म के बाद ये शिकारी जो है राजा धृतराष्ट्र बना और अंधा पैदा हुआ और उसको 100 बच्चे हुए और वो अंधे में केवल सुनता रहा। एक मर गया, आज दूसरा मर गया, 18 दिन में उसके 100 पुत्र मारे गए। तो 50 जन्म, क्योंकि 100 बच्चा एक साथ होने के लिए भी पुण्य चाहिए ठीक है नहीं हा? है कि नहीं? तो उतना पुण्य जमा किया 50 वर्ष में, 50 जन्म में, और फिर 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र मारे गए। तो कर्म का जो सिद्धांत है बड़ा सही चलता है। ये है इंडिविजुअल कर्म। कुछ चीज़ें ग्रुप कर्म में आते हैं। ग्रुप कर्म मतलब अगर 500 लोग गए जाके दूसरे जगह जाके कुछ लोगों को मार के आ गए, ठीक है, तो कर्म की सबको लग गया ना, 500 के 500 को लग गया मारने का। अभी 500 के 500 को मरना है एक साथ, एक समय पे। भगवान क्या करेंगे? टाइटैनिक पे चढ़ा देंगे सबको। जब मरने का टाइम आएगा तो बराबर नीचे से होल हो जाएगा, आगे से इंजन फेल हो जाएगा, पीछे से ब्रेक नहीं चलेगा, और वो जो नाव है पूरी की पूरी जहाज़ डूब जाएगी जाके पानी में। है ग्रुप कर्म कहते हैं इसको, ग्रुप में आता है, ठीक है। या लाखों लोगों ने कुछ गलत काम किया है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे जर्मन जो थे उन्होंने जीव को पकड़ पकड़ के काटा। कितने को काटा उसका तो हज़ारों हज़ारों का संख्या है। शिंडलर्स लिस्ट मूवी बना था, ऑस्कर अवार्ड विनर, उसके ऊपर। तो अब उसका रिएक्शन कैसा आएगा? कुछ तो बड़ा ही भयानक रिएक्शन आएगा। गैस के चैम्बर में डाल डाल के मारा सबको। तो वो जो कर्मा है, मास कर्मा, कभी सुनामी आ जाएगा कहीं पे। जापान अगर आप जाएंगे, मेरे पास एक वीडियो है, वो लोग इसको पकड़ते हैं, जो मछली होती है ना, डॉल्फिन को पकड़ते हैं और पकड़ के उसको ऐसा निर्दयता से उसकी हत्या करते हैं मांस बेचने के लिए। उसी जगह जहाँ पे ये करते हैं उसी के बगल में वो रिएक्टर था जिस पे वो गर्म होके वो जो सुनामी आ गया था, ठीक है। और उसको उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसे नेशनल क्राइसिस। कितने लोग मरे तो दिखाते नहीं हैं, क्लियर बताते नहीं हैं। ऐसे हज़ार लोग मरेंगे क्या? इतना बड़ा पानी अगर अंदर चला जाए तो 1000-2000 लोग मरेंगे क्या उसमें? मरे ज़्यादा लेकिन दिखाते कम है, ठीक है। तो ये है मास कर्मा। मास में इतना आप मार रहे हो मछली जाके, तो मास में आप भी मर रहे हो। जल में जो सुकर्म या कुकर्म कर रहा है उसका फल उसी जल में मिले, इसकी तो कोई गारंटी? कोई गारंटी। जैसे कि अगर मैं हैदराबाद जाता हूँ, हैदराबाद जाके मैं किसी को पीट देता हूँ जाके, और इधर आके मैं वहाँ पे मैं लाल टोपी, लाल शर्ट, लाल पैंट पहना हुआ था, इधर आके मैंने टोपी उतार दिया, इधर किसी को अलग कपड़ा पहन लिया, पुलिस आएगी मेरे को पकड़, मैं बोलूँगा नहीं देखो उसमें ड्रेस कौन सा है, देखो मैं बोलूँगा, बोलेगा वो लाल टोपी है, मैं ये लाल टोपी भी नहीं है, कपड़ा भी अलग है, पुलिस क्या बोलेगी? लेकिन अंदर तो वही हो ना। तो ये जो आत्मा है, आत्मा वही है, पिछले जन्म में भी वही था, इस जन्म में भी वही है, तो भोगना तो उसी को है। शरीर तो वास्तव वस्तु है नहीं, वास्तव वस्तु तो आत्मा ही है। तो जो भोग रहा है, जो अनुभव कर रहा है शरीर के अंदर, वो आत्मा ही है, तो उसको अनुभव करना पड़ेगा। एक और लास्ट सवाल, ये कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। पहले 5000 साल चल रहा, पहले 5000 साल, 4,32,000 साल का कलयुग होता है, उसका 5000 साल पार हो चुका है, प्रथम चरण पार हो रहा है, प्रथम चरण चल रहा है। अभी तो 5000 ही पार हुआ है। प्रथम चरण में मतलब पृथ्वी पे इतना अनैतिकता, अत्याचार, अनाचार, दुराचार है। तो आने वाले समय में क्या हाल होगा इसमें? संध्या कायम रहेगी? सुनना चाहते हैं? बिल्कुल। 12वें स्कंद में लिखा है, 12वें स्कंद भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कलयुग के अंत में स्थिति कैसी होगी। ठीक है, मैं पहले अंत की स्थिति बताऊंगा, फिर बीच की स्थिति बताऊंगा कि थोड़ा मूवी को जब ख़त्म करना होता है तो बैड एंड नहीं करना चाहिए, तो गुड एंड। तो कलयुग के अंत के पहले तक कहते हैं लावण्यम केश धारणम, लोगों की सुंदरता जो है, इतने लोग इतने जो खाना पीना इतना कम, चावल, गेहूँ, दूध, ये 3 चीज़ और चीनी, 4 चीज़ लुप्त प्राय हो जाएगा।
केवल मड़ुआ इस टाइप के जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स वही उगेंगे। बारिश न के बराबर होगा, मिलेट्स ही उगेंगे। वो खाने के से क्या होगा, लोगों का जो सुंदरता है बड़ा चला जाएगा। किरणों मतलब हड्डियाँ ही दिखेंगी। तो सुंदरता कैसे डिसाइड करेंगे? लावण्यम केश धारण, जिसके अच्छे केस हैं वो सुंदर माना जाएगा। ठीक है, लावण्यम केश धारणम। ठीक है, और कहते हैं कि मंद सुमंद मते हो, बड़ा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। 2 और 2 जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर लगेगा। ठीक है, पहले के लोग 25-13 का पहाड़ा दड़ 13 सत्य खट से बता देते थे। ठीक है, 30 तक 40 तक भी पढ़ लेते थे, लेकिन कम से कम 20 तक तो हम लोग भी पढ़े थे। ठीक है ना? तो अभी तो क्या 2 का भी पहाड़ा याद नहीं है किसी को। 2 और 2 क्या होता है तो कैलकुलेटर लगता है। ठीक है, हाँ, अभी एक दिन हो रहा था कि 7.5 और 2.5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर ले रहा था मैं। अरे 7.5 और 2.5 10 हुआ ना, तो कुछ फिर मैं 10 हुआ ना। हाँ, मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ किसी जगह। ठीक है, मंद सुमंद मत हो, मंद भाग्य भी बड़ा मंद है। क्यों भाग्य मंद है? जाता है दूध लेने के लिए, मिलता है सफ़ेद पानी, पैकेट में लिखा रहता है टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क क्या होता है, कोई बता सकता है? क्रीम निकाला हुआ होता है टोन्ड मिल्क। और लोग सोचते हैं कि टोन्ड शायद वो जो साउंड में टोन कर देते हैं तो उसका बढ़ जाता है, वैसे टोन्ड कुछ हो गया इसके अंदर। अरे कुछ टोन नहीं हुआ, इसका क्रीम निकाल दिया है। होमोजेनाइज पास्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड क्या है पता है? जब उसको टोन करते हैं तो उसका जो क्रीम निकल जाता है तो उसके अंदर फैट का अमाउंट कम हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट का रिकमेंडेड फैट है 3.5 या जो भी %, उतना उसमें मिनिमम होना चाहिए दूध में। लेकिन ये हो गया 2.8 या जो भी जितना भी हो जाए। तो उसको बराबर करने के लिए उनको वहाँ पे तेल मिलाना पड़ता है, और गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेड तेल डाल के रखी है कि ये सब रिकमेंडेड ऑयल्स है, एडल्ट्रेंट है। उसमें है एक RBD, कौन सा RBD ऑयल क्या बोलते हैं उसको, पाम सीड ऑयल जो है अमेरिका से आता है, 5-10 रुपये किलो आता है, चिप के 15-20 रुपये से निकल जाता है गवर्नमेंट को। वो तेल गवर्नमेंट बेचती है, ये लोग खरीदते हैं और उसको तेल को दूध में मिलाते हैं। तेल दूध में मिलेगा कैसे? संभव नहीं है। तो होमोजेनाइजर मशीन होता है जो तेल को मिसलीज में तोड़ता है, छोटे छोटे दाने में तोड़ता है, एकदम माइक्रो ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, और फुहारे के जैसे दूध में हाई स्पीड से उसको मिक्स करता है। उसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, और तीसरा है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन है कि 65-70 तक गर्म करते हैं और सडन कूलिंग 40-45 तक करते हैं। कोई भी चीज़ का सडन कूलिंग करने से क्या होता है पता है? केमिकल इंजीनियर है कोई? उसका जो प्रोटीन है क्या हो जाएगा? कुआं जब नहीं टूटता था, जब जिंदा पत्थर लगता था उसके नीचे आग लगाते थे, ऊपर से ठंडा पानी डालते थे तो पत्थर टूट जाता था। जो लोहे से नहीं टूटता था जो चीज़, वो इस प्रक्रिया से टूट जाता था। तो दूध को आप गर्म करके सडन कूलिंग करेंगे तो उसके प्रोटीन का हाल क्या होगा? अंदर टूटेगा ही, है ना? तो आप होमोजेनाइज, पास्चराइज और डबल टोन मिल्क ले रहे हैं तो मंद भाग्य बोलेंगे ना इसको। ठीक है, हाँ, मंद भाग्य नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं एक बार खाना खा रहा था किसी घर पे, वो पूछ रहा था मेरे को कि आपके बिहार में कैसा खाना मिलता है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं मिलता है। तो बोला फिर कैसा मिलता है? मैं बोला जो आटा जो है पनीर बोल के नहीं बेचते, क्योंकि पनीर के अंदर दाने दाने मिलते हैं आटे के, जो आटा से बनाते हैं पनीर, और उसको ये शहर में बेच देते हैं ना। किसी ने असली खाया ही नहीं है तो पैसा किसको देना है उसको पता ही नहीं है। बस अच्छा दुकान है, अच्छा दिखता है, नाम है, ब्रांड वैल्यू है, ISO मार्क लगा हुआ है, ख़रीद लिया। ठीक है, मैंने बोला ये नकली है। मैं उसको असली और नस्ली का पहचान करके दिया कि असली पनीर किसको कहते हैं। तो बोला वो कैसे बनेगा? मैंने असली दूध से बनेगा। बोला अब असली दूध कहाँ मिलेगा? बोला बोले उसके लिए असली गाय चाहिए। बोले वो तो 100 रुपये किलो, वो तो 50 रुपये से ऊपर मिलता है। तो मैंने बोला तो फिर नकली खाओ। ठीक है, तो ये जो है मंद भाग्य कि असली नकली चीज़ को पकड़ के वो लोग असली समझ रहे हैं, ये मंद भाग्य है। ठीक है, या देखिए मोबाइल का टावर इतना है, हमें देख रहा था जितना ज़रूरत नहीं उतना मोबाइल का टावर वहाँ पे लगा दिया सब जगह। उसका जो वाइब्रेशन जो जा रहा है, रेडिएशन जा रहा है, वो हर आदमी के बॉडी को जा रहा है। ठीक है, तो उससे जो आपका जो शरीर के जो सेल्स हैं वो गर्म हो रहे हैं ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो मंद भाग्य हुआ कि नहीं? जब आपको नहीं भी चाहिए आपको मिल रहा हो चीज़। रेडिएशन आप रिसीव कर रहे हैं ना चाहते हुए भी। हाँ, उससे आपको स्किन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हाँ,
और न्यूरल डिसऑर्डर तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका मंद भाग्य है। कलयुग के लोगों का भाग्य बड़ा मंद है। ठीक है, किस लिए कि ये मंद भाग्य वाले चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। कोई भी चीज़ आप खाने की वस्तुओं देखो, जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो बैगन इतना बड़ा आता है। ठीक है, और इतना बड़ा कैसे हो गया बैगन? बैगन तो इतना छोटा छोटा देखते थे। ठीक है, नहीं अभी जीएम हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को अगर कीड़ा खाता है तो मर जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वो उसके अंदर हो जेनेटिक में ही डाल देते हैं उसको। तो जो पेस्ट उसको खाता है तो मर जाता है। तो आप खाएंगे तो क्या होगा? है ना? है? उसके बाद आप रात को कछुआ लगाते हैं, या ये जो अभी लगा हुआ है ये भी कलयुग का ही उदाहरण है। ठीक है, मच्छर को पता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, आदमी को पता नहीं चलता है। जो मच्छर के लिए अनसेफ है तो आदमी के लिए सेफ कैसे हो सकता है? जो इसमें जो क्लोरीन और इसमें जो एलेथ्रीन ना, एलेथ्रीन जो है यूनिडायरेक्शनल, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो एक बार एलेथ्रीन चला गया आपके फैट में तो रिवर्स उसका कुछ प्रोसेस ही नहीं। बायो मैग्नीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, वो बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि वो वन वे प्रोसेस है। जितना क्लोरीन एलेथ्रीन जा रहा है बॉडी में, पानी में जो आपको क्लोरीन छोड़ रहे हैं, साफ़ पानी में जो छोड़ते हैं ना, पीने वाले पानी में क्लोरीन, वो भी जा रहा है आपके फैट में, और आपका जो एलेथ्रीन हवा से जा रहा है वो भी फैट में, और कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वहाँ पे। कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जब एक ही जहर जहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है तो ही बिकम्स ए कार्सिनोजेन। ऐसे सिंपल थिंग नहीं होगा कि नहीं? ठीक है, तो मंद भाग्य। उसके बाद कहते हैं उपद्रुता, बड़े डिस्टर्ब रहेंगे कलयुग के लोग। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास दो तो बड़े भारी संख्या में 1000 लोग आ जाते हैं, और क्लास दो कि भगवत गीता पे कुछ कहने जा रहे हैं तो बड़े 4 लोग आएंगे या 5 लोग आएंगे, इसलिए उपद्रुता। ठीक है, बड़े डिस्टर्ब हैं कलयुग के लोग। तो ये कलयुग की स्थिति आएगी आगे आगे। ठीक है, और हम कहना नहीं चाहते हैं, बहुत दुखद है। आगे की वार्ता सुनने लायक नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ अच्छा बता देते हैं। वही तो आप पढ़े नहीं है कि प्रथम चरण में ये हाल है कि रिश्तों का भान नहीं रह गया समाज को। अंतिम चरण में ये होगा, मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, लिखा है कि जो माताएं होंगी वो बच्चों को खा जाएंगी। वो दूसरे के खा रहे हैं, अपने नहीं। ये अपने बच्चों को खा जाएंगी कह रहे। ठीक है, तो ये अघोरी चीज़ें हैं, ये सुनने लायक नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, आप पढ़ लीजिए भागवत में खुद ही, इसके आगे के विवरण जो हैं कहने लायक नहीं। लास्ट में कुछ अच्छा होगा कलयुग के बाद नहीं, कलयुग के बाद तो सत्युग आ जाएगा, वो तो अच्छा ही है। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु के आने के आगे से 10,000 साल जो है स्वर्णिम युग है कलयुग के। और स्वर्णिम युग कैसा है कि इसमें केवल जो भगवान का नाम लेंगे इससे निकल के चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 10,000 साल के बाद कोई धर्म का नाम लेगा, अगर चाहे कोई भी धर्म का, लोग मारेंगे उसको पकड़ के। ये हमारा जो संस्था है इस्कॉन है, 10,000 साल तक ही चलने वाली है। 10,000 साल के बाद इसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जो लोग भक्त बच जाएंगे, छिप जाएंगे कहीं पे, जो नहीं छिपेंगे वो अच्छा मार खाएंगे। तो उस समय के लोग ऐसे हो जाएंगे 10,000 साल के बाद। 500 साल तो, और अभी 9,500 साल बाकी है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, नाम लेके भगवान के धाम को पहुंच जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।